राधे राधे भगवान जी, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को कोटि कोटि नमन है, हमारा दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। हमारे जगत के समस्त प्राणियों को और हमारे सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। अब हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जो कि काफ़ी हद तक हम लोगों में होती है, वो है दोष दृष्टि। तो गुरु कहते हैं कि भगवान ने गीता में भी कहा है, दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है। और भगवान ने जब ज्ञान बताया, शायद 7वें अध्याय की बात है, भगवान ने कहा मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि दोष दृष्टि रहित भगत, मैं तुझ दोष दृष्टि रहित भगत को ज्ञान सहित विज्ञान कहता हूँ या कहूँगा। तो भगवान कहते हैं कि दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करें तो वो अपने में भी दोष देखता है, दूसरों में भी दोष देखता है। अगर पति पत्नी है तो एक दूसरे में देखेंगे, बच्चे माता पिता हैं तो बच्चे माता पिता में देखेंगे, माता पिता बच्चों में देखेंगे। तो ये एक हमारे माइंड की बड़ी खराब आदत होती है। ऐसा नहीं मेरी है, आपकी है, या इसकी है, उसकी है। इट इज यूनिवर्सल कॉमन प्रॉब्लम। तो आज हम ये इस बात पर डील करेंगे, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो दादा भगवान ने कहा, द चीपेस्ट स्टूपिडिटी इज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। पूरी दुनिया में अगर सबसे बेकार कोई चीज है तो है दूसरों के दोष देखना, दूसरों के कर्म देखना। क्यों देखते हैं हम? हमारा ही तो मन खराब होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारी आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं दोष देखने से, मन खराब, सबको बताया। दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा नरक है। तो ना तो मुझे दूसरा देखना है और न ही मुझे किसी की गलत आदतों को देखना है। तो अब क्या करें? तो गुरु हमको रोज बता रहे हैं कि अब एक बहुत अच्छी बात जो अक्सर सत्संग में चलती है और बार बार चलती है, ना हम किसी को बुरा समझें, ना किसी का बुरा सोचें और ना किसी का बुरा करें। देखिए, अभी आपने सुना कि हमारी संस्था कितनी अच्छाइयाँ कर रही है। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम सबको करना चाहिए और हम सब लोग कर ही रहे हैं। यज्ञ सेवा, निष्काम सेवा समिति से इतने सारे कार्य हो रहे हैं। पर अब एक बात और हमें समझनी है कि हम किसी का बुरा ना करें, क्योंकि अच्छाई हम पूरी तरह नहीं कर सकते, कोई 100% अच्छा नहीं हो सकता, पर बुराई का त्याग करने से हम सदैव अच्छे हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुराई का त्याग करने से हम 100% अच्छे हो जाते हैं। तो न तो हमें किसी को बुरा समझना है, न किसी का बुरा सोचना है, न किसी का बुरा करना है। फिर हम रिपीट करते हैं, ना हमें किसी को बुरा समझना है, न किसी का बुरा सोचना है, न किसी का बुरा करना है। क्यों? बोले अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका वासुदेव सर्वम सिद्ध हो जाएगा। कितनी बड़ी बात सिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हे दया निधि, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा किसी में दोष दृष्टि ना हो, किसी में। आप हैं सब रूप में, हे मेरे प्राणनाथ, आप हैं सब रूप में, आप। हे दया निधि, आप हैं सब रूप में। मेरा सब के प्रति शुद्ध भाव हो, भगवत भाव हो कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो हमारा क्यों नहीं शुद्ध भाव होता? तो हम अपने अंदर ये संकल्प करें। एक, जैसे भी बहुत सारी बातें चली, तो एक संकल्प ये भी करें, एक निश्चय ये भी करें, ना मुझे किसी को बुरा समझना है। देखिए, सब बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। तो उसके साथ साथ हमें ये भी ऐड करना है कि किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है और किसी का बुरा नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि बुराई का त्याग नहीं करते हैं तो अच्छाई करते करते भी हमें पूर्ण शांति नहीं मिलती और हमारा भगवत भाव भी नहीं बनता। हमारे अंदर में कहीं ना कहीं हमारे मन के अनुकूल बातें नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। क्यों 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 वाई? हमारी दोष दृष्टि हो जाती है, हम दूसरे की बात करने लगते हैं। तो गुरु ने कहा उसके लिए हमें अंदर में ये भाव बनाना है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब भगवान का रूप है, सब अच्छे हैं। क्यों? सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। देखिए हमारे घर में अगर चार लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सब हमारी तरह तो नहीं है। सब हमारी तरह हो सकते? नहीं हो सकते। और हमारे घर के 4 पत्नी अलग है, पति अलग है, बच्चे अलग हैं। अगर 10 जने भी घर में रहते, सबके स्वभाव संस्कार अलग, तो किसी से किसी का मन मैच नहीं करता है। तो क्या करें? हम सबको स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस लाएं, प्रेम का भाव लाएं और अपनी दृष्टि बनाएं, हे भगवान जो जैसा है उसको स्वीकार कर ले। यू कैनॉट चेंज एनीबॉडी, द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज योर सेल्फ। तो गुरु हमको बार बार पक्का कराते हैं, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने को तैयार हूं। और हम केवल अपने को बदल सकते हैं। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हम अपने को बदलते हैं तो हमें सब अच्छा लगने लगता है। दादा भगवान कहते हैं, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जब बुरा देखने चला तो मुझसे बुरा कोई था ही नहीं। तो मैंने जब अपना दिल खोजा, है ना, जब मैंने अपना दिल खोजा तो मुझसे बुरा कोई था ही नहीं। तो बुरा हमें कब दिखता है? जब हमारे अंदर बुराई होती है। तो अब हमें क्या करना है? दूसरे की बुराई देखनी है, अब अपनी बुराई ठीक करनी है। हमें अपनी बुराई ठीक करनी है। अगर शीशे में मैंने देखा कि मेरे दाग लगा हुआ है, शीशे में दाग दिख रहा है, तो मैं शीशे का दाग साफ करूंगी या अपने चेहरे का? अपने चेहरा का। तो अगर मुझे किसी में कमी दिखनी है तो वो मेरे अंदर कमी है, मुझे अपनी दृष्टि को ठीक करना है, मुझे अपने भाव को बनाना है, मुझे अपने मन को बदलना है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को बदल ही नहीं सकते। इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चेंज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हम अपना मन बदलें, हम अपनी दृष्टि बदलें और हमें वही दिखता है जो हमारे अंदर कमी है। अगर मेरे अंदर भगवत भाव है तो मुझे सब में भगवान दिखेगा। चोरों को सब नजर आते हैं सारे चोर, और संतों को नजर आते हैं सब संत। एक बार एक संत घर से निकल रहे थे, तो एक संत मतलब एक व्यक्ति जा रहा था। सुबह 4 बजे निकले थे वो अपनी कुटिया में से, तो उनको लगा ये भी संत होगा। एक चोर निकल रहा था तो उसको लगा ये भी चोर होगा। तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। तो अगर मेरे अंदर कहीं मुझे कहीं कोई दोष दिख रहा है, कहीं कोई कमी है, तो आई हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, नॉट दैट पर्सन। और अपने मन को समझाना है कि नहीं, है ही भगवान, कमी मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं। अब इसमें देखिए एक बात और है, हमको गुरु से पता चलती है, जब हमें श्रेष्ठता का अभिमान होता है तब हमें दूसरों में दोष ज़्यादा दिखते हैं। आई एम सुपीरियर, श्रेष्ठता का अभिमान है। और जब गुरु ने कहा दैन्य और सहनशीलता, भक्त की क्या गुण होते हैं? दैन्य और सहनशीलता। उसके अंदर नम्रता होती है, दैन्य होता है, क्योंकि दैन्य से ही आप सारे संसार को जीत सकते हैं। आप अहंकार से नहीं जीत सकते। यू कैनॉट विन हार्ट्स बाय ईगो, यू कैन विन हार्ट्स बाय ह्यूमिलिटी। आप हम्बलनेस से, प्रेम से, दैन्य से, सहनशीलता से सबके दिलों को जीत सकते हैं, सबके दिलों में घर बना सकते हैं। तो हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा, हमारे गुरु अम्मा जी ने कहा, हर दिल में अपना घर बनाओ। गीता भगवान ने कहा मैं हर घर को मंदिर बनाऊंगा, मैं हर दिल में अपना घर बनाऊंगा। तो गीता भगवान का इतना प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रेम था कि वो जिसको स्पर्श करते थे, कभी कभी ऐसे सोचते रह जाते हैं कि कितना प्रेम रहा होगा उनका, कि वो किसी को स्पर्श करते थे वो नाचने लगता था।
कितना प्रेम रहा होगा उनके अंदर, कितनी भक्ति रही होगी उनके अंदर, कितना भगवत भाव रहा होगा उनके अंदर। जिसको छू दिया, शेर को छू दिया तो शेर नाचने लगा, हाथी को छू दिया तो हाथी नाचने लगा, धोबी को छू दिया तो धोबी नाचने लगा। कितना भारी प्रेम। जब प्रहलाद जी जो थे वो दैत्य बालकों को, जब उनके वो चले गए षंडामर्क किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग नया पाठ पढ़ते हैं, उनके साथ सत्संग करने लगे। तो जब वो आए षंडामर्क तो उन्होंने कहा तो सब बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनके पिता से शिकायत करी। तो षंडामर्क ने उन्हें रोका तो वो नाचने लगे। फिर और उनके पिताजी ने, मतलब हिरण्यकश्यप ने भेजा तो दूसरा आदमी नाचने लगा, सब नाचने लगे। क्यों? उनके अंदर इतनी भक्ति थी, तो जिसको छूते थे उसके अंदर भक्ति आ जाती थी। तो अब हम देखें, हमारा माइंड अभी इतना शुद्ध नहीं है, इतना पवित्र नहीं है। हमें क्यों कमियां दिख रही हैं, हमें क्यों दोष दिख रहे हैं? हम इस बात को पक्का करें। मुझे किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। मेरे अंदर सिर्फ शुद्ध भाव। दादा भगवान ने कहा, when blessings go forth from your heart for everyone, for the whole creation, then love begins. जब तुम्हारे हृदय में सबके लिए प्रेम, सबके लिए भगवत भाव, सबके लिए ब्लेसिंग्स निकले, तब प्रेम शुरू होता है। मेरे भगवान जी मेरे हृदय को ऐसा बनाइए, मेरे अंदर सिर्फ प्रेम हो। हमारे गुरु ने बताया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भावेत। भगवान जी, हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, मेरे हृदय को ऐसा बनाइए कि सबके दुख दूर हो। मेरा हृदय ऐसा बने कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका दुख दूर हो, सबको भक्ति मिले, सबको आपका प्रेम मिले। ऐसा मेरा हृदय बनाइए, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी। तो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम आता जाए, भक्ति आती जाए। तो जैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग माला करते हैं, तो जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे करे, पर जो लोग 50+ है ना, देखिए 50+ है, स्पेशली अब बच्चे बड़े हो गए, घर का काम इतना नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? और देखिए, जैसे एक वीडियो छोटा सा देख रही थी, YouTube पे था, तो उसमें एक बच्चा जो है वो गांव जाता है, तो या बस शहर जाता है, तो वहाँ से वो हरे कृष्णा महामंत्र ले आता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अभी से क्यों जप रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है माँ से, माँ जब हम आग लगाते हैं तो छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी सब लकड़ियाँ जल जाती है। आग ये नहीं देखती कि लकड़ी छोटी है, ये बड़ी है, ये लंबी है, ये पतली है, ये मोटी है, मैं ये नहीं जलेगी, सब जल जाती है। तो पता है कब कौन सी उम्र हम जाएंगे? और जब हम महामंत्र करते हैं या मंत्र करते हैं तो हमारा माइंड फोकस होता है। मैं ये नहीं कह रही अब एक माला करिए, 2 करिए, जितना आपका मन हो करिए, हमारा माइंड फोकस होता है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, हमारे जो मन इधर उधर भटकता था वो भगवान में लगता है। तो हम जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, वो हमें याद हो जाता है। तो जो गुरु भगवान कह रहे हैं वो यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कर्मठ बने। पर अब जब हमारी एज हो गई, अब हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे। मनुष्य का अभ्यास है, अब जो अभ्यास करेंगे आपको अंत में वो याद आए। अब भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तभी कहा कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, है ना। तो कलयुग में सबसे बड़ी चीज है भगवान का नाम। आप भगवान का नाम लीजिए, फिर आप देखिए, फिर आप बताइएगा, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, आपकी नेचर में चेंज आता है, आप में प्रेम आता है। मैंने कितने लोगों को देखा है चेंज होते हुए, जो पहले दोष देखते थे, बुराई देखते थे, है ना, दोष देखते थे, बुराई देखते थे, अब वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं, शुक्राने गाते हैं गुरु के। क्यों?
क्योंकि कहा कि जब हमारी भगवत दृष्टि बनने लगती है तो सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं, है ना। जैसे क्यों हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, हमारा मन भगवान में लगता जाता। तो मेन हमारा क्या पर्पस है? भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब में मुझे भी याद कर। तो मुझे भी याद कर और सेवा भी कर। तो अब हमको देखिए, मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो महामंत्र लगा देते हैं गुरु जी का, सेवा करते रहते हैं और साथ साथ में नाम जप भी करते रहते हैं। ठीक है, नाम जप बजता रहता है, एक ध्यान उनका उधर रहता है और सेवा भी होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि नाम लेने वाले सेवा नहीं करते, वो बहुत सेवा भी कर लेते हैं, खुश भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, उनके अंदर संतुष्टि भी होती है, उनके अंदर प्रेम भी होता है, उनके अंदर दोष दृष्टि भी नहीं होती है। तो अगर दोष दृष्टि हो रही है तो सामने वाले की कमी नहीं है, कमी मेरी है। आई हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए, पड़ोसी रहते, छोटी छोटी बात पे लड़ लेते हैं, क्यों? अपने दिल को बड़ा करें, प्रेम का भाव रखें। अगर लड़ाई हो गई है तो सॉरी जाके कहें और बोलना शुरू कर दें। तो छोटी छोटी बातों में मन नहीं खराब करें और अपना, देखिए हमारे तो दृष्टांत कितने आते हैं। गौतम बुद्ध ने उंगली मार, जैसे 99 उंगली काट रखी थी और सबने मना किया गौतम बुद्ध से, आप नहीं जाएंगे वहां, पर वो गए। पर उनकी आंखों में इतना प्रेम था, इतनी करुणा थी कि जब उंगली काटने आया तो उन्होंने कहा पहले डाली तोड़ के लाओ। तो उनकी, उसने हर आदमी में देखा था कि जब वो उसके पास आता उसकी आंखों में डर होता था, और गौतम बुद्ध की आंखों में सिर्फ प्रेम और करुणा थी। तो उसका हृदय बदल गया। तो हम अपने दिल को ऐसा बनाए, इतना प्रेमी बनाए कि हमारा हृदय बदल जाए, हमारा मन बदल जाए। हम क्यों नहीं अपने को ऐसा बनाते? तो जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना हम भजन करते हैं, जितना हम सेवा करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप भजन करेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। आप सेवा और अच्छी कर पाएंगे। नाम भी लेते जाइए और सेवा भी करते जाइए। नाम से आपके अंदर एक एनर्जी रहती है, एक शक्ति रहती है। क्यों? भगवान का नाम है और नाम में नाम ही समाये पड़े हैं, है ना। नाम में मैं नाम में नाम ही समाये पड़े हैं। अगर आपको कोई आपके नाम से बुलाए तो वो उसके मन में किसकी पिक्चर आएगी? आपकी ना। तो अगर हम भगवान का नाम बुलाते हैं तो हमारे मन में किसकी पिक्चर आती है? भगवान की। तो गुरु कहते हैं कि हमें किसी में दोष नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ अपने को बदलना है, अपने मन को चेंज करना है। और फिर हम देखें कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे भाव कैसे। अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो क्यों, क्या कारण है? एक बार एक टीचर ने एक क्लास में सब बच्चों से कहा कि आप लोग सब लोग नाम लिखिए उनका जिनसे आपको द्वेष हो। तो बच्चों ने, एक बच्चे ने खाली पेपर दे दिया, जिनसे प्रेम हो उनका लिखिए, जिनसे द्वेष हो उनका लिखिए। तो एक बच्चा जो था उसने किसी का नाम नहीं लिखा। तो टीचर ने कहा कि तुम्हारा किसी से भी द्वेष नहीं है? तो कहता है ना, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। तो टीचर ने ऑब्जर्व करा, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मेरे हृदय को भी ऐसा बना दो कि मेरा किसी से द्वेष ना हो, मुझे किसी के दोष ना दिखे। दोष दिख भी जाए तो मैं अपने मन को संभालूं कि हे ही भगवान, सब रूप में मेरे प्रभु हैं, सब रूप में मेरे नाथ हैं। और आपका भाव, देखिए हमारा शुद्ध भाव उसको बदल देगा, हमारा प्रेम उसको बदल देगा। हम सेवा क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों की सेवा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उनके, जैसे गुरु कहते हैं ना, किसी के दिल को छू पाए।
तो आपका प्रेम, आपका भाव, और भाव सूक्ष्म है, और चीज़ें जो हम देते हैं, जो हम जैसे वो स्थूल होती हैं, तो भाव सूक्ष्म होता है। तभी गुरु कहते हैं अगर आप किसी को कोई चीज़ दो, संतों की फोटो भी देखो तो उन्हें नमन करो। ये है ही भगवान, इस रूप में भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भाव बनेगा। जो भी सेवा हो रही है किसकी हो रही है? नारायण सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है। अगर हम कुछ दे पाते हैं तो नारायण सेवा हो रही है, भगवत सेवा हो रही है, भगवान आपकी सेवा हो रही है। ऐसा भाव रखें तो जितना हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा, करुणा आती जाएगी, सहनशीलता आती जाएगी, उतना हमारा जीवन उन्नत बनता जाएगा और हमारी दोष दृष्टि भी खत्म होती जाएगी। तो आज से हम ऐसा प्रयास करें कि किसी के भी हमारे दोष न दिखें, कोई कैसा भी हो। देखिए माता पिता तो अपने बच्चों पे वर्क करेंगे ही, छोटे बच्चे हैं तो उनकी कोई कमियां हैं, कोई बात है दिखेगी तो उस पर वर्क करेंगे, पर एक हद तक ही आप किसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे गुरु बताते हैं कि नींबू खट्टा है, मिर्च चरपरी है ना, नींबू खट्टा है, मिर्च चरपरी है, और अंगूर मीठे हैं, तो आप किसी की प्रकृति बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। पर किसको बदल सकते हैं? अपने को। दूसरे को नहीं बदल सकते। वो चाहे तो अपने को बदल सकता है, पर आप नहीं बदल सकते। पर आपका प्रेम, आपका शुद्ध भाव, अभी आपने बताया ना, उन्होंने बताया ना गुरुजी ने कि नेपोलियन हिल के लड़के को उसने बुलवा के और सुनवा के छोड़ा। इतना उसका दृढ़ निश्चय था, उसका इतना फेथ था, उसका इतना प्रेम था। तो अगर हमारा अंदर वो है, दृढ़ विश्वास है, प्रेम है, तो हमारा भाग भी बदल जाता है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर डेस्टिनी। आप अपने सोच को बदलते हैं, अपने भावों को बदलते हैं, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। तो आज से हम ये बात का पक्का कर लें कि मुझे किसी के दोष नहीं देखने। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो गुरु कहते हैं किसी के भी मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। गीता भगवान ने कहा कि सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। तो हमारा सबको सुख देने का भाव हो, किसी को भी दुख देने का भाव ना हो। हम सबको सुख दे, किसी को भी दुख ना दे, ऐसा हमारा भाव। सबको मुझसे सुख मिले, सबको शांति मिले। जीवन में शांति की बहुत महिमा है। हमारा मन शांत रहे, हमारे भाव अच्छे रहे, हमारे अंदर भगवान का नाम चलता रहे। बोले भक्ति क्या पहचान होती है? उसको देख के भगवान की याद आती है। फिर गुरु कहते हैं डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड। आप किसी को जज मत करिए, बिकॉज जजमेंट क्रिएट्स क्लटरिंग इन द माइंड। जब हम लोगों को बहुत जज करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लोग फेस रीडिंग करते हैं, जज करते हैं, लोग दूसरों के थॉट्स पढ़ते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो कह रहे उससे आपका माइंड अशांत हो जाता है। किसी को मत जज करो। क्यों? बोले क्या हम वो है? भगवान ने हमें दूसरों को जज करने का काम दिया है। बोले डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड। क्राइस्ट को पहले बहुत चला करता था दृष्टांत, क्राइस्ट को लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया। उन्होंने क्या कहा? फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इन्हें माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो आज अगर हम देखें तो हमारे अंदर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे अंदर प्रेम की भी बहुत कमी है। अभी हमें अपने हृदय को और प्रेमी बनाना है, और अपने अंदर दयान और सहनशीलता लाना है, प्रेम लाना है, और मेहनती बने। जैसे गुरु जी बार बार कह रहे हैं, हम मेहनती बने, हम प्रेम लाएं अपने अंदर, हमारा हृदय विशाल बने। तो जितना हमारा हृदय विशाल बनेगा, जितना हम शुक्राना मानेंगे, जितना प्रेम हमारे जीवन में आएगा, उतनी शांति आएगी। ये गुरु का प्रेम है, गुरु का वो है, आदर्श है हमारे आगे, कि हम अपने जीवन को उन्नत बना पाते हैं।
अब अगर हम देखें तो किन चीज़ों से हमारे जीवन में दोष दृष्टि मतलब ठीक होती है। जैसे गुरु ने कहा कि एक तो सबसे बात है स्वीकार भाव रखें, और दूसरी बात कहा कि एक कार्य दृष्टि होती है, कारण दृष्टि होती है। कारण दृष्टि क्या होती है कि हम देखें कि ये सब सारे रूप किसने धारण करे, और एक कार्य दृष्टि होती है। कार्य दृष्टि क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। हमेशा हमारे लोगों के कर्म स्वभाव की दृष्टि होती है, इसको कहते हैं कार्य दृष्टि। और एक होता है कारण दृष्टि। कारण दृष्टि क्या है कि ये रूप धारण किसने किया है, इसके पीछे कौन है। कारण कौन है, तो कारण दृष्टि होनी चाहिए हमारी या कार्य दृष्टि होनी चाहिए। हमारी कार्य दृष्टि नहीं, कारण दृष्टि होनी चाहिए कि सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। देखिए एक व्यक्ति में अगर 100 बुराइयां हैं तो 10 अच्छाइयां भी तो होंगी। तो मैं मक्खी वाली दृष्टि क्यों बनाऊं, मैं मक्खी वाली दृष्टि क्यों बनाऊं, मैं उसकी बुराई क्यों देखूं, मैं अच्छाई क्यों ना देखूं। अगर मैं उसकी अच्छाई देखूंगा तो उसकी अच्छाई बढ़ेगी, और मैं उसकी बुराई देखूंगा तो उसकी बुराई बढ़ेगी। तो मैं क्या देख रहा हूं। अब देखिए माता पिता क्या करते हैं, एक घर में बच्चों की हमेशा कमी देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी कमियां और पक्की होती हैं। पढ़ता नहीं है, ये बात सुनता नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर वो कहें कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्रेमी है, बहुत उसको अच्छे वाइब्रेशंस दें, तो उसका वो चेंज होगा। उसको अच्छी स्टोरी सुनाए, उसको टाइम दें, तो कहीं ना कहीं हमारे भाव सबको बदल सकते हैं। जैसे अक्सर एक हम लोग पहले दृष्टांत लिया करते थे कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ग्लासेस में पानी रखा गया है ना, और उनको एक को बहुत गालियां दी गई और एक को बहुत अच्छे प्रेयर्स और शुद्ध भाव, भगवत भाव दिए गए। फिर उन दोनों को फ्रीज किया गया। तो जिसको शुद्ध भाव दिए गए थे, भगवत भाव दिए गए थे, उसके क्रिस्टल्स बहुत सुंदर थे। जिसको गालियां दी गई थी, गलत भाव दिए गए थे, उसके क्रिस्टल्स बहुत खराब थे। अब हम अपने बॉडी को देखें, हमारी बॉडी में 70 to 80% वाटर है। अब हमारे भाव कैसे रहते हैं? अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, शुद्ध भाव रहते हैं, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रहती, बार बार ये पक्का करते हैं मुझे किसी को गलत नहीं समझना, मुझे किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं करना, तो बताया आप सर्वथा अच्छे नहीं हो सकते, पर बुराई का त्याग करने से आप अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छाई करने के साथ साथ, अच्छे कर्म करने के साथ साथ बुराई का त्याग बहुत जरूरी है। और अगर हम बुराई का त्याग पूरी तरह कर देते हैं, हमारा गलत भाव किसी के लिए नहीं होता, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना भगवत भाव रखते हैं, उतने हमारे अंदर से बुराई खत्म होती जाती है, हमारे अंदर प्रेम आता जाता है। मैं तो अपने से देखती हूँ, जब मैं अभ्यास नहीं करती हूँ, भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, जब अपने साथ नहीं बैठते हैं, तो मन में हलचल हो जाती है। और जब अपने साथ बैठते हैं, भजन करते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, तो मन शांत रहता है, वाइब्रेशन भी बहुत शुद्ध होती है। तो अपने साथ में आजकल लोगों के अंदर कितनी हलचल है, कितना करने का वेग है। तो उसके लिए उनको शांति चाहिए। क्योंकि जब हम स्कूल में वह करने गए थे, लेक्चर करने गए थे, 10th क्लास की बात है, बहुत साल पर पुरानी बात है, तब बच्चे सब 10th क्लास में थे। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू गिव पीस ऑफ माइंड टू चिल्ड्रन। बोले कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें टॉप करना है। ये तो सब माता पिता बता रहे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, आप उन्हें शांति दीजिए।
तो सबको शांति की ज़रूरत है, और जब उनके अंदर शांति होती है, प्रेम होता है, तो सेवा अपने आप हो जाती है। तो गुरु हमको यही पक्का करा रहे हैं कि बच्चों को काम करना सिखाइए, सेवा करना सिखाइए, है ना। हम सब बच्चों को जैसे ये नहीं कहें तुम बैठो आराम करो, ये जैसे एक दृष्टांत पहले चला करता था कि एक माँ थी, तो उसका एक सौतेला बेटा था और एक अपना बेटा था। तो अपने बेटे से तो बहुत काम कराती थी, तो पानी भर के ला, तो लकड़ी काट के ला, तो ये कर, तो वो कर। और सौतेले बेटे से कुछ नहीं कराती थी, उसको खूब लाड़ करती थी, प्यार करती थी, खिलाती थी। तो लोग कहते थे ये सौतेला है, ये वो सौतेला है। तो कहती थी नहीं, ये सौतेला है, ये मेरा अपना है। तो बोले तुम तो इसके सौतेलेपन का व्यवहार करती हो। बोले नहीं, मैं इसको स्ट्रांग बना रही हूँ। तो बोले हम अपने बच्चों के साथ जब उनसे कुछ काम नहीं लेते, उनको स्ट्रांग नहीं बनाते, तो उन्हें सौतेले पर, हम वो हमारे सौतेले बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं? बताइए। जब हम उन्हें स्ट्रांग नहीं बना रहे तो वो सौतेले बच्चे हैं हमारे। तो ये जो हमारा एक एटीट्यूड है, क्योंकि मुझे याद है जब घर में बच्चे थे, तो जब वो पढ़ते थे तो वो काम भी करते थे, और आज भी वो सब काम करते हैं। कितने भी पढ़े लिखे हैं, सब काम करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो हमारा जीवन जो है उन्नत बने, हम भगवान में लगे, हमारा प्रेम बढ़े। जब हम सत्संग में आए तो हमारा लक्ष्य क्या था, है ना। लक्ष्य क्या था कि हमारा भगवान से प्रेम हो, हमें भगवान याद रहे और सेवा हो, और हम एक अच्छे और सच्चे इंसान बने। इसी लक्ष्य को लेके चले, और इस बात को याद रखें कि किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं सोचना, और किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब हम 5 मिनट मेडिटेट करेंगे, हमारे पास 2-3 मिनट है, हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं। बस यही भाव रखेंगे, तो 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे और यही भाव रखेंगे, हे भगवान। पांच बार डीप ब्रीथ कर लीजिए। हे भगवान कहके चुप हो जाएंगे।
गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।